हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रमेय नंबर 6.6, ठीक है। यानी इसके पहले हम लोगों ने प्रमेय 6.5 तक के प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं तथा प्रश्नावली 6.3 के भी क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 6.6 को सिद्ध करेंगे ताकि हम 6.4 के क्वेश्चन को करने में हम इस प्रमेय का यूज कर सके, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रमेय नंबर 6.6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, क्या कह दिया है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। प्रमेय कौन सा है लिख लें? प्रमेय 6.6 यानी 6.6, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बन गया हमारा ABC, ठीक है ना। कौन सा? ABC बन गया। और दूसरा बन जाएगा का PQR। चलिए बना लीजिए PQR, ठीक है ना। चलिए अब हमको यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए यानी सिद्ध करना है हमको कि एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका? ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? PQR बराबर होता किसके? एक भुजा लीजिए इसका AB बट्टे कौन सा? PQ। देखिए एक भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है या कैसे किसके? एक भुजा इस भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे इस भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे इस भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। या हो सकता है AC बट्टे क्या? PR, ठीक है ना। PR AC बट्टे PR के अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। या फिर क्या? BC, ठीक है ना। कौन सा? BC बट्टे QR के अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। अब दिया क्या है? यानी दिया है उसको भी लिख लेना। दिया है, दिए क्वेश्चन में कह दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के यानी दोनों त्रिभुज यानी समरूप है तभी तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए। यानी दे दिया त्रिभुज कौन सा? ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। ये चीज़ इतना हमको दे दिया, ठीक है ना। चलिए अब उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति में चलेंगे यानी इसको सिद्ध करके दिखा लेते हैं कैसे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? याद करिए हम पहले वाले वीडियो में जब त्रिभुज की शुरुआत किए थे तो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने बताया था आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक ना। चलिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ऊंचाई या लंब, ठीक है। चलिए यदि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाए हमें तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज की ऊंचाई पता है हमको? चलिए पता कर लेते हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई कहीं यही हो जाएगी का जितना ऊंचा है, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगा। इसका नाम M दे दें, इसका नाम क्या दे दें? N दे दें, ठीक है ना। कुछ भी नाम दे सकते हैं। यानी AM त्रिभुज ABC की ऊंचाई, PN त्रिभुज PQR की ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। चलिए ऊंचाई हो गई। अब देखिए जब इसकी ऊंचाई पता चल गई, आधार हो गया, ऊंचाई पता चल गई, आधार हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। चलिए इस क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलिए यानी हम निकालेंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल आप किसका? त्रिभुज ABC का। ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार कितना है? BC गुणे ऊंचाई कितना है? AM हो गया, ठीक ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इस वाले का निकालना है, इसको मान लीजिए संख्या नंबर 1 मान लीजिए। अब फिर निकालेंगे
एरिया आप त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का, ठीक ना। अब इस वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आधार कितना है, यानी A/2 गुणे क्यू आर कर ना, क्यू आर और गुणे AM मतलब ऊंचाई कितना है, PN हो जाएगा ना, पी या, ठीक ना। देखिए फार्मूला ये होता है कि A/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारे इतना था, ऊंचाई इतना था, तो ऊंचाई को इतना लिख लिया, ठीक ना। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए चूंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, अनुपात मतलब कब निकलेगा, जब पहले वाले क्षेत्रफल में दूसरे वाले क्षेत्रफल से भाग कर दें, पहले वाले त्रिभुज में दूसरे वाले त्रिभुज से भाग कर दें, ठीक ना। यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दें, लिखेंगे ही समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक ना। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी, PQR बराबर किसके हो जाएगा। अब देखिए भाग करेंगे तो A/2 यहूँ में, A/2 यहूँ में, A/2 गायब हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ BC है तो क्या बचेगा, BC, यहाँ AM है तो AM हो बच जाएगा, BC बटे AM बटे यहाँ नीचे क्या है QR गुणे PN बच गया, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 तक हम मान चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे इसमें, यानी BC गुणे AM बटे QR गुणे PN हमको मिल गया, ठीक। चलिए अब देखिए कहीं छोटका वाले त्रिभुजवा को हम समरूप दिखा दें तो मज़ा आ जाएगा, इस छोटे वाले त्रिभुज को, ठीक ना। चलिए छोटे वाले त्रिभुज को हम समरूप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इनके भुजाओं का है अनुपात हम क्या करें, बराबर कर सकें, ठीक ना। यानी ए वाली भुजा का अनुपात और ए वाली भुजा का अनुपात AM बटे PN को बराबर करके, जहाँ AM बटे PN रहेगा वहाँ AB बटे P को आसानी से रख सकें, इसीलिए इनको दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने जा रहे हैं, ठीक ना। चलेंगे कौन कौन त्रिभुज में, तो यहीं चल रहे उधर चल रहे हैं, चलिए इधर चल देते हैं। चलेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABM तथा किसमें, त्रिभुज PQN में, त्रिभुज PQN में। अब देखिए किसको समरूप कैसे दिखाएंगे, पहले नंबर है कोण इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ये वाला कोण कौन कौन हो गया, संगत कोण हो जाएगा, यानी बराबर हो गया, एक कोण बराबर मिल गया, ठीक ना। और कुछ बराबर है, हाँ और कुछ बराबर हमको मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं और क्या बराबर मिलेगा, ठीक है। पहले लिख लें कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण Q, कहाँ से, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक ना। जो कुछ भी जहाँ से लाएंगे वहाँ उसको लिखना पड़ेगा कि हम यहीं से लाए हैं, समरूप था तो क्या इसको बराबर कर दिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए जब बराबर हो गया और कुछ बराबर मिल रहा है इस दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में एक कोण के बराबर हो गया, ठीक ना। चलिए और कुछ मिल जाए, यदि एक कोण और बराबर मिल जाए तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक कोण कितने अंश का बन रहा है, यदि हमको कह देता कि लंबवत तो हम कह देते 90 अंश का है, ये कितना है लंबवत, तो क्या कह देते हैं 90 अंश का है। तो देखिए ये लंब है ही, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है ना, A/2 गुणे आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाइया यही था ना, यानी यही लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। है ऊंचाई हो जाएगा यानी लंब है, यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। दोनों में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 है ना। लिखेंगे कोण यम बराबर कोण यन, कितने अंश का बराबर 90 अंश। अब देखिए दो ठो कोण बराबर मिल गए तो एंगल समरूपता कसौटी से लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए इनके भुजाओं को हम आपस में समानुपात कर लेते हैं। चलिए AB बटे क्या हो जाएगा PQ, इसलिए AB बटे PQ बराबर हो जाएगा किसके, AM बटे PN के, AM बटे PN को, ठीक ना। इसको समीकरण 3 माने थे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। देखिए द्वितीय भुजाओं को हम समानुपाती करें, इसको नहीं करें, ठीक, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक ना। चलिए अब देखिए चूंकि हमको दिया कौन सी है, दिया है दोनों त्रिभुजों आपस में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है ना, चूंकि दिया है त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5 मान लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मतलब समीकरण मानते जाइए, जहाँ तक मांगता है तहाँ तक मानते जाइए, ठीक है। आप लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मतलब एनसीईआरटी के बुक में बहुत से समीकरण 2 से 3 से समीकरण में इसको पूरा को सिद्ध करके दिखा चुका है, ठीक है। तो समीकरण मानने में हमको और आसानी हो जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत जगह ऐसे पूछ देता है, यानी दे देता ब्रैकेट में क्यों, यानी क्यों किए हैं, आप लोग बुझते रहिए कि क्यों किए हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत शार्ट काट दिया है, हम लोग इसको पूरा विस्तार से सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अब किस किस समीकरण से चल रहे हैं। अब देखिए जहाँ ए बी बटे पी क्यू है वहाँ एम एन बटे पी एन लिख सकते हैं, जहाँ एम एन बटे ए एम बटे पी एन है वहाँ ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं। देखिए इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना, जहाँ ए है वहाँ इतना लिख सकते हैं, जहाँ ए है उतना वहाँ इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हमारा ए एम बटे पी एन, तो ए एम बटे पी एन की जगह लिख सकते हैं, यहाँ ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू। अब देखिए जहाँ बी सी बटे क्यू आर है, बी सी बटे क्यू आर है वहाँ हम ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि हाई इसके बराबर है, ठीक है, हाई इसके बराबर है, तो लिख देगा समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर लिख दे हैं, यानी चलिए यहाँ लिखे वहाँ लिखे, चलिए यहीं लिख दे किसका समीकरण 4 और किसका 5 का मान किसमें समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का खाता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। अब देखिए बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर है, देखिए समीकरण 5 में बी सी बटे क्यू आर के जगह या तो इतना लिख सकते हैं या तो इतना लिख सकते हैं, तो हम किसको लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू को, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर। अब देखिए ए एम बटे पी एन, यहाँ एम बटे पी एन के स्थान क्या लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, यहाँ पर भी लिख दें, सॉरी गुणक चिन्ह है ना, यहाँ पर देखिए गुणक चिन्ह है, क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करिए, नीचे का नीचे गुणा करिए, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होगा ए बी बटे ए बी, तो ए बी बटे पी क्यू गुणे पी क्यू, तो पी क्यू बटे 2 घात चढ़ जाएगा दोनों का, देखिए क्योंकि ए बी 2 बार था तो 2 बार लिख लीजिए, पी क्यू 2 बार था तो 2 बार लिख लीजिए। अब देखिए कहीं यही नहीं सिद्ध करना था कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए उनकी भुजा यानी एक तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का अनुपात निकाल के स्क्वायर कर देंगे तो उनको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी तो हमको ए वाला सिद्ध होगा, उसको इस वाले मतलब इस वाले भुजा के अनुपात के बराबर वर्ग के बराबर लाएंगे, फिर बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के वर्ग के बराबर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे ऐसे लाएंगे। देखिए कैसे यहाँ तक सिद्ध हो गया ना। चलिए अब देखिए हम चूंकि जानते हैं यहाँ समीकरण नंबर हमको 5 क्या कहता है, समीकरण नंबर 5 ये कहता है कि जहाँ ए बी है, ए बी बटे पी क्यू है वहाँ लिख सकते हैं ए सी बटे पी आर भी लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए तीनों आपस में बराबर है ना, जब तीनों आपस में बराबर है तो एक दूसरे का स्थान को चेंज कर सकते हैं, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो जहाँ ए बी बटे पी क्यू है वहाँ ए सी बटे पी आर लिखते हैं, ए सी बटे पी आर लिखेंगे तो ए सी बटे पी आर होल स्क्वायर बन जाएगा, दूसर का आ जाएगा, ठीक है। यदि वहाँ बी सी बटे क्यू आर लिखते हैं, बी सी बटे क्यू आर लिख दें तो हमारा तीसर का वाला सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे ये लिख देंगे समीकरण 3 का प्रयोग कर क्या करेंगे यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। जब समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे एक बार ए बी बटे पी क्यू तो हमको मिला ही, उसको लिख लीजिए ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, एक चीज़ तो मिला ही है। अब देखिए एक चीज़ और, यानी जहाँ ए बी बटे पी क्यू वहाँ हम ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए ए सी बटे पी आर का स्क्वायर चढ़ा दीजिए बराबर। अब देखिए जहाँ ए सी बटे पी आर वहाँ का लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू, मतलब बी सी बटे क्यू आर, या तो जहाँ ए बी बटे पी क्यू है वहाँ बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए बी सी बटे
QR के दोनों का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। कहीं यही नहीं ना हमको सिद्ध करना था, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, यही सिद्ध करना था, यानी इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। इनका हो गया यहीं पर हमारा इति सिद्धम बस, यानी कोई प्रमेय नंबर 6.6 यहीं पर समाप्त होता है, ठीक ना। तो दोस्तों प्रमेय नंबर 6.6 को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। यानी इस पूरे को 1 से 2 बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, ताकि प्रमेय मतलब प्रश्नावली 6.4 के हम क्वेश्चन करें तो उस प्रत्येक क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक ना। बगल में इस प्रमेय को लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक ना। जो काम क्वेश्चन मतलब सवाल सॉल्व करते समय हम करेंगे वो काम हम बगल में लिखते हैं। तो हम इस प्रमेय का जब यूज क्वेश्चन में करेंगे तो क्वेश्चन के बगल में लिखना पड़ेगा ना कि प्रमेय नंबर 6.6 से, जब 6.6 आपको याद रहेगा तभी तो लिखेंगे कि 6.6 क्या कहता है। इसलिए इस प्रमेय को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन नंबर 6.4 के क्वेश्चन को करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।